आज बात रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर इस समय की सबसे बड़ी खबर की। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की चेतावनी ने दुनिया भर में थर्ड वर्ल्ड वॉर, तीसरे विश्व युद्ध की नई बहस को छेड़ दिया है। ट्रंप ये मानते हैं कि रूस यूक्रेन युद्ध किसी भी समय तीसरे विश्व युद्ध का कारण बन सकता है। एक बार फिर पूरी दुनिया महायुद्ध की चपेट में आ सकती है। दुनिया के विभिन्न बड़े डिफेंस एक्सपर्ट्स भी ट्रंप की धमकी को तीसरे विश्व युद्ध की आहट मान रहे हैं। आखिर ट्रंप को क्यों लगता है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर के मुहाने पर इस समय दुनिया खड़ी है? आइए आपको दिखाते हैं। क्या रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध किसी भी वक्त तीसरे विश्व युद्ध में तब्दील हो सकता है? क्या नाटो मुल्कों का यूक्रेन के साथ गठजोड़ दुनिया को महायुद्ध की तरफ धकेल सकता है? क्या 2026 तीसरे विश्व युद्ध की तबाही के साथ दुनिया में दस्तक देने वाला है? क्या 2026 में छिड़ेगा तीसरा विश्व युद्ध और मचेगी महातबाही? क्यों अमेरिकी राष्ट्रपति की धमकी के बाद दुनिया को नोस्ट्राडामस की भविष्यवाणियां डरा रही हैं? क्या अब ये माना जा सकता है तीसरे विश्व युद्ध की उल्टी गिनती शुरू हो गई है? अब तक रूस यूक्रेन की जमीन तक युद्ध सीमित था। कभी रूस की तरफ से यूक्रेन पर हमला तो कभी यूक्रेन की ओर से रूस पर हमला, लेकिन अब यही युद्ध किसी वायरस की तरह दुनिया को अपनी चपेट में ले सकता है। मतलब रूस और यूक्रेन का युद्ध विश्व युद्ध में बदल सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की चेतावनी यही है, अगर जल्द रूस यूक्रेन का युद्ध नहीं रुका तो तीसरा विश्व युद्ध तय है। एक बार फिर दुनिया बारूदी तबाही की शिकार बन सकती है। ट्रंप की तीसरे विश्व युद्ध वाली चेतावनी के पीछे ठोस वजह है। ये सिर्फ बयान नहीं, बल्कि इस वक्त दुनिया पर मंडरा रहा सबसे बड़ा खतरा है। वजह नंबर 1, यूक्रेन ने ट्रंप का शांति प्रस्ताव ठुकराया। वजह नंबर 2, यूरोप के बड़े देश युद्ध विराम नहीं चाहते। वजह नंबर 3, नाटो ने रूस को हराने का रोड मैप रखा। वजह नंबर 4, यूरोप यूक्रेन अब पुतिन की हार चाहते हैं। वजह नंबर 5, हमला हुआ तो रूस लेगा बारूदी बदला। वजह नंबर 6, रूसी पलटवार से तीसरा विश्व युद्ध संभव है। कुछ डिफेंस एक्सपर्ट मानते हैं कि लंदन में यूरोपीय नेताओं और यूक्रेन के राष्ट्रपति के बीच हुई मीटिंग में लिए गए निर्णय तीसरे विश्व युद्ध की वजह बन सकते हैं, क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद ऐसा पहली बार हुआ जब फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन और यूक्रेन की चौकड़ी ने अमेरिका पर गंभीर आरोप लगाते हुए शांति प्रस्ताव को ठुकरा दिया। यूरोप और यूक्रेन ने तय कर लिया, अब युद्ध में अमेरिका की कोई जरूरत नहीं है। अब रूस को करारा जवाब देने के लिए अमेरिका का साथ नहीं चाहिए। यूरोप के नेताओं ने तय कर दिया कि अमेरिकी राष्ट्रपति के शांति प्रस्ताव पर युद्ध विराम नहीं होगा। मीटिंग खत्म होते ही रूस और यूक्रेन युद्ध की तस्वीर बदल गई। नंबर 1, यूक्रेन ने रूस की राजधानी मॉस्को पर हमला किया। सरकारी इमारतों को निशाना बनाने की कोशिश हुई। नंबर 2, 300 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइल से रूस के 12 से ज्यादा शहरों पर हवाई हमले किए गए। हमले में जर्मनी और ब्रिटेन के हथियारों का इस्तेमाल हुआ, यानी यूक्रेन रूस युद्ध में यूरोप की सीधी एंट्री हो गई। नंबर 3, रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक यूक्रेन ने परमाणु सेंटर और रासायनिक सुविधाओं पर हमला करने की कोशिश की। यूक्रेन का मकसद था हमले के बाद रेडियो एक्टिव लीक से आम नागरिकों की जान को जोखिम में डालना। यूक्रेन युद्ध में यूरोप के कूदने से बीते कुछ घंटों में हालात अचानक बदल गए हैं। अब रूस ने भी ट्रंप के शांति प्रस्ताव को लेकर बड़ा बयान दिया है। रूस का यही मानना है कि शांति प्रस्ताव में संभावित बदलाव किसी कीमत पर मंजूर नहीं है। दरअसल नाटो महासचिव की धमकी के बाद रूस ने ट्रंप के शांति प्रस्ताव से यू टर्न मारा है। यही है नाटो के महासचिव रूटे की रूस के राष्ट्रपति पुतिन के नाम नई धमकी। नाटो महासचिव ने साफ कर दिया है कि अब युद्ध विराम नहीं, महायुद्ध होगा। सवाल यही है कि नाटो मुल्कों की धमकी ट्रंप और पुतिन पर दबाव बनाने की रणनीति का हिस्सा है या फिर यूरोप के दिमाग में रूस को लेकर कुछ और चल रहा है। क्योंकि फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, पोलैंड, इटली, स्पेन, नीदरलैंड्स, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड और कनाडा समेत कई मुल्क खड़े हैं, या यूं कहें कि पूरा का पूरा यूरोप यूक्रेन के साथ खड़ा है। जबकि तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो रूस का साथ ईरान, नॉर्थ कोरिया, बेलारूस और चीन दे सकते हैं। अमेरिका की भूमिका को लेकर सस्पेंस है। ट्रंप के बयान से यही लगता है कि अमेरिका खुद को महायुद्ध से दूर रखेगा। खतरा बड़ा है। अगर हालात आने वाले दिनों में और खराब हुए तो रूस यूक्रेन की वजह से तीसरा विश्व युद्ध छिड़ सकता है, जिसका मतलब है दुनिया भर में बारूदी तबाही का कहर टूटेगा। इसे यूं समझिए,
एक रिपोर्ट के मुताबिक पहले विश्व युद्ध के दौरान करीब 1 करोड़ 60 लाख लोग मारे गए। दूसरे विश्व युद्ध में 6 से 7 करोड़ लोग मारे गए थे। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो मौत का आंकड़ा दूसरे विश्व युद्ध को पार कर सकता है। यानी आज दुनिया बारूद के ढेर पर बैठी है। अगर बारूद में तीली लगाई गई तो अंजाम विनाशकारी होगा। ऐसे में ट्रंप की धमकी को तीसरे विश्व युद्ध की आहट माना जा रहा है। तो वही कुछ लोग मानते हैं कि 2026 में नोस्ट्राडामस की भविष्यवाणी सच साबित हो सकती है। नोस्ट्राडामस की भविष्यवाणी के मुताबिक साल 2026 में महाशक्तियों के बीच महायुद्ध हो सकता है। मौजूदा हालात भी इसी ओर इशारा कर रहे हैं, क्योंकि पुतिन की सेना पीछे हटने को तैयार नहीं है और यूरोप यूक्रेन का गठजोड़ किसी कीमत पर रुकने को तैयार नहीं है। आज तक ब्यूरो।